अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू ऑल गुड। और यहाँ पर जी मैं सहरी कर रही हूँ 9 मुहर्रम की, क्योंकि मेरी ये वीडियो बहुत लेट मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि एडिटिंग हो चुकी हुई थी लेकिन बस वॉइस ओवर करना रह गया था और वॉइस ओवर करने के लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। वज़ू मैं कर रही हूँ और बस अज़ान होने का वेट कर रही हूँ मैं कि अज़ान हो जाए, तब तक पानी पीते हैं। और मैं सुकून से बैठकर ना यहाँ पर पानी पी रही थी, क्योंकि अभी अज़ान होने में टाइम था। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ना अज़ान होने से पहले पहले मैक्सिमम 2 बॉटल्स पानी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि गर्मियों के रोज़े हैं, इसलिए मैंने पानी पीने पे ना बहुत ज़ोर रखा हुआ था। नेक्स्ट डे हो गया था और मैं तकरीबन 12 बजे दोपहर में उठी थी। उठकर फिर मैंने फ़्रेश हुई, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ी और सीधा मैं किचन में आ गई, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा करने वाला था। मैंने बिरयानी भी बनानी थी, क्योंकि हमने नेबर्स के यहाँ बांटनी थी, न्याज़ थी थोड़ी सी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं ना सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन पहले ये वाला काम कर लूँ, क्योंकि मुझे अभी इफ़्तार में भी सोचना था कि मैं अपनी इफ़्तार में क्या बनाऊँ। फिर बस यही सोच कर ना मैंने बिरयानी बना ली, क्योंकि पहले ये वाला काम करना था कि मैंने कहा ये वाला पहले काम कर लूँ और उसके बाद फिर मैं अपना कुछ सोच लूँगी इफ़्तार में, क्योंकि मैंने अकेले ही नहीं रोज़ा रखा हुआ था, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। अगर सब ने रखते ना तो फिर ज़्यादा टेंशन होनी थी मुझे। और यहाँ पर बस मैं बिरयानी बना रही थी और बिरयानी मैं फुल स्पाइसी बना रही थी, क्योंकि घर पे अमूमन हम लोग नॉर्मल बिरयानी बना लेना तो वो खाई जाती है, लेकिन हमने बाहर यानी नेबर्स में भी हमने देनी थी, तो इस वजह से फिर मैंने ना खूब सारी ना यानी स्पाइसी सी बनाई है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी यहाँ पर। और हर घर में जैसे बिरयानी बनती है ये सेम वैसी ही रेसिपी है। इस बिरयानी में मैंने थोड़ा चेंज ये लेके आई थी कि जब मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रखा था ना, तब मैंने उसमें आलू भी ऐड कर दिए थे और साथ चुटकी भर मैंने इसके अंदर जर्दे का कलर भी ऐड कर दिया था। मुझे था कि चिकन और जो आलू है ना उसका कलर थोड़ा चेंज बिरयानी में नज़र आना चाहिए, तो इस वजह से मैंने ना येलो कलर ऐड कर दिया था। और इस तरह कर ना बहुत अच्छी लुक हो गई थी बिरयानी की, और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तहों वाली जो बिरयानी होती है ना उसमें कलर चेंज करते हैं, थोड़ा ज़र्दा रंग ऐड कर देते हैं चिकन में, और यहाँ कुछ भी आपने वेजिटेबल्स डाली हैं उसके अंदर, तो सेम वैसे ही लग रहा था। और यहाँ पर जी बस मैंने तड़का लगा लिया था और पानी में स्टेन कर लेती होती हूँ, क्योंकि जो लहसुन वगैरह होता है ना फिर वो बहुत अजीब सा पानी में तैरने लग जाता है, तो फिर इस वजह से ना मैं उसको स्टेन कर लेती होती हूँ। और बस यहाँ पर पानी में जोश आ गया था और मैं इसके अंदर राइस डाल रही थी, और राइस हमारे 2 kg थे। और बस अब बिरयानी का काम मैंने कर दिया था, तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि ना अब मैंने बिरयानी आप लोगों को बना कर दे दी हुई है, अब जो भी बकाया काम होगा ना बांटने वाला, प्लेटों में डालने वाला, जो भी है वो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अपना इफ़्तार का काम करना है। तो बस फिर मैंने वो मामा को काम दे दिया करने के लिए। मैंने सोचा कि इफ़्तार में ना कोई आसान वाला काम करती हूँ, क्योंकि मैंने इतना मुश्किल वाला अभी काम किया था, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो फिर मैंने अपने लिए सोचा कि मैं ना अपने लिए फ़्राइज़ बना लेती हूँ और साथ में मैं ना सैंडविच बना लेती हूँ। तो बस फिर मैंने ऐसे ही किया, मैंने फिर सैंडविच बना लिया। और इस बार मैंने सैंडविच ना सैंडविच मेकर में बनाया था, क्योंकि मेरे पास ना हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा चलें इस बार थोड़ा सा ना चेंज करते हैं, तो बस मैं उसके लिए ही ये सब कर रही थी सैंडविच के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा था, आसान वाला काम था लेकिन इसमें भी मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लग रही थी, भूख नहीं लग रही थी लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि जब रोज़ा रख कर आप चूल्हे के आगे काम करें ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पर बस ना वेट ही कर रही थी अज़ान होने का, क्योंकि बस अज़ान होने ही वाली थी यहाँ पर। तो इसलिए फिर मैं ना सज धज कर बैठ गई टेबल पर, जैसे कोई मेहमान बैठता ना सेम वैसे ही, और अज़ान का मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे ना प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसलिए मैं ना ठंडी ठंडी कोक और ठंडा ठंडा पानी मैंने अपने पास ही रख लिया था। और यहाँ पर जी बस अज़ान हुई और मैंने रोज़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर रोज़ा इफ़्तार किया मैंने। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतना किया है कि इतनी गर्मी में भी हमने रोज़ा रखा। जिन्होंने भी रोज़ा रखा अल्लाह ताला उन सब के रोज़े, उन सब की दुआएं कबूल फ़रमाएं, और अल्लाह ताला उन सब को हिम्मत दें
आगे भी कि वो आगे भी रोज़े रख सके, नफली हों या फ़र्ज़ी हों। आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि जब से मुझ पे रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं ना, फ़र्ज़ी रोज़े तो रखने ही रखने हैं, लेकिन मैंने कभी भी नफली रोज़े भी नहीं छोड़े हैं। और बस मेरी आदत है, और मैं इतनी कोई दीनदार नहीं हूँ। कभी कभी मुझसे नमाज भी छूट जाती है, 5 वक्त की नमाज मैं नहीं पढ़ पाती हूँ दिन में, कभी एक आध छूट जाती है मुझसे। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलूँ। अब बस दिन का पूरा काम मैंने कर लिया, अब बस ईशा की नमाज़ रह गई है, अब वो अदा करने लगी हूँ। और उसके बाद तो मेरा और कोई काम नहीं है, बस ईशा की नमाज़ ही रह गई है पढ़ने वाली। वो मैं टाइम पे पढ़ लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ी सी देर हो जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है मुझे। तो अब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो हर टाइम यही शिकवा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया, अल्लाह ताला ने उन लोगों को दिया। अल्लाह ताला ऐसे नहीं है, अल्लाह ताला सबको देते हैं। अल्लाह ताला उनकी नीयत के मुताबिक लोगों को देते हैं। आप सबसे पहले अपनी नीयत साफ़ करें, तभी आपको मिलेगा। और जब नीयत साफ़ होगी ना तो अल्लाह बिन मांगे भी आपकी झोलियाँ भर देंगे। और इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, नहीं दूंगा तो तब बात तुम शिकवे करना। लेकिन ये है कि लोग अल्लाह ताला से मांगने की बजाय ना अल्लाह ताला के बंदों के आगे सवाल ज़्यादा करते हैं। और ख़ैर अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हदायत दें और सबको राह रास्त पर लाएं, आमीन। और यहाँ पर जी 9 और 10 मुहर्रम मैंने कंबाइन कर लिया था वीडियो को, तो इस वजह से आपको लगा होगा कि अभी तो खाकर बैठी है फिर अगेन खाने लग गई है। सहरी मैंने यानी खाना मैंने खा लिया था, अभी सहरी में टाइम था तो नेबर्स के यहाँ से हमें ना खीर आई थी, तो मैं बस वही टेस्ट कर रही थी। और यहाँ पर मैंने बस फजर की नमाज़ अदा की, फिर मैं सो गई। मौसम अच्छा हुआ था तो फिर मैं ना ऊपर चली गई फ़्रेश होकर। फिर मैंने देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पर ना अज़ान भी हो रही थी। फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। और उसके बाद फिर मेरा था कि मैं ना अपनी तरफ़ से भी कुछ बच्चों में बांटूँ। तो फिर इस वजह से फिर मैंने अपने भाई से ना ये बिस्किट्स वगैरह मंगवा लिए थे। मैंने कहा चलें बच्चों में बांट देती हूँ, बच्चे ज़रा खुश भी हो जाएंगे। और ये है कि हाथों हाथ ये बिस्किट्स बांटे गए हैं बच्चों में। लेकिन क्योंकि बच्चों एक बच्चे को बुलाओ ना तो वो इतने ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। इस तरह ना हमें करना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत कर लें लेकिन करना चाहिए। बस ये जहाँ मर्ज़ी इंजॉय कर लूँ, घूम फिर कर मुझे आना दोबारा किचन में ही होता है। इफ़्तार में मैं सबके लिए ना कीमे वाली कचौरियाँ बनाने लगी थी। और कीमे वाली कचौरी बनाने के लिए ना मुझे डो तैयार करनी थी, और डो के लिए मुझे चाहिए था 1 कप मैदा। और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर मैंने डाले थे घी के, और साथ ज़ीरा और नमक ऐड कर मैंने इसको ना गूँध लिया था, नरम सा गूँधा था। 15 मिनट मैंने रेस्ट देने के लिए साइड पे रख दिया था ढक कर। और तब तक फिर मैंने सोचा था कि मैं ना कीमे का मिक्सर बना लूँगी सारा। और कीमे के अंदर जो जो चीज़ें ऐड होंगी ना वो मैं साइड पे मेंशन आपको कर दूँगी। और बस जी ये सामान बस हमें चाहिए है कीमा बनाने के लिए, कीमे की फिलिंग के लिए। और यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन जो मैंने कूट कर रखा था वो इसको थोड़ा सा फ्राई किया था घी में, और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था ज़ीरा। इसको अच्छा सा भून करना, इसके अंदर मैंने कीमा ऐड कर दिया था। और कीमा इतना भुना कि उसका कलर चेंज हो गया। और उसके बाद मैंने तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर इसको अच्छे से भूनूंगी। और अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर जो मैंने चॉप किया हुआ प्याज था वो इसके अंदर ऐड किया। और इसको इतना यानी भूनेंगे कि जो प्याज है ना वो हल्के से ना सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बाहर की जो हम बाज़ार से कचौरियाँ लाते हैं ना उसमें कीमा कम और प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तभी वो बहुत ज़्यादा ना मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें भी काट कर ऐड कर दी थी, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था मैंने। और जब ये रेडी हो गया था ना इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया था जी चिकन पाउडर ऐड कर दिया था फ्लेवर के लिए।
और बस इसको मिक्स कर कर ना फिर मैंने ये ठंडा करने के लिए ना साइड पे रख दिया था। फिर मैंने तब तक इसका जब डो राइस हो चुकी हुई थी, अच्छे से रेस्ट हो गया हुआ था इसको, तो फिर मैंने इसके पेड़े बनाए। पेड़े इसके छोटे बनाने हैं और जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं ना उससे थोड़े से बड़े पेड़े बनाने हैं, क्योंकि पूड़ियों के लिए जब हम बनाते हैं ना तो वो उनके पेड़े बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये कचौरियाँ थी इसके अंदर फिलिंग भी ऐड होनी थी, तो इस वजह से ना पेड़े छोटे होंगे लेकिन इतने भी छोटे नहीं होंगे कि फिलिंग बाहर आ जाए। बस इतने बनाने हैं इसके पेड़े, आप देख लें। मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिए हैं। और नॉर्मल पेड़ा बनाने के बाद ना उसी पेड़े को हम दोबारा से बेलेंगे और इस तरह बल देकर ना इसको अगेन हम पेड़ा बनाएंगे। और सभी पेड़े हमने ना इसी तरह ही दोबारा अगेन बनाने हैं, क्योंकि कचौरियों में जितना हम बल देंगे ना उतनी ही वो बाज़ार वाली कचौरियाँ लगेंगी, क्योंकि बाज़ार वाली कचौरियों में भी ना बहुत ज़्यादा ना बल आया होते हैं और उसी से तो वो टेस्ट आता है। और मैं सारे पेड़े ना इसी तरह अगेन ये दोबारा बना कर ना इनको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी, उसके बाद मैं कचौरियों की फिलिंग करूँगी। और ये पेड़े रेस्ट हो चुके थे और अच्छे से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर ना इसके अंदर मैंने अच्छी खासी फिलिंग ऐड कर दी है। और फिलिंग ऐड करने के बाद फिर मैंने इस पेड़े को इस तरह से बंद किया है कि फिलिंग बाहर ना निकल सके। बस आपने यही कोशिश करनी है कि फिलिंग बाहर ना निकले। अगर फिलिंग बाहर निकल आई तो कचौरियों का हो गया बुरा हाल। और बस ये देखें फ्राई कर रही हूँ और बहुत अच्छी कचौरियाँ बनी थी माशाल्लाह से, लग ही नहीं रही थी कि ये बाज़ार से है, क्योंकि हमारे एरिए में ना कचौरियाँ सिर्फ़ रमज़ान में ही मिलती हैं, रमज़ान के बाद में बिल्कुल नहीं मिलती हैं। और बस इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं घर पे ही कचौरियाँ बना लेती हूँ। लीजिए गर्मा गर्म कचौरी रेडी हो चुकी भैया, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इफ़्तार में जस्ट मैंने कचौरियाँ ही बनाई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था, क्योंकि इतना टाइम तो मुझे कचौरियों में ही लग गया था। कहने में आसान है कचौरी बना लेते हैं, लेकिन इसका जो बहुत काम जो लंबा पड़ता है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए। फिर भी मैंने इफ़्तार से पहले पहले फ़ारिग हो चुकी हुई थी और माशाल्लाह से कचौरियाँ घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और मामा मुझे कहती थी रमज़ान आएंगे ना हम घर पे ही बनाया करेंगे कचौरियाँ, बाज़ार से नहीं मंगवाया करेंगे, क्योंकि बाज़ार जैसी ही बनी थी तो फिर बाज़ार से लाने का फ़ायदा ही नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने इफ़्तार के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लग गई थी, क्योंकि सहरी में भी मैंने चाय नहीं पी थी। तो पूरा दिन चाय ना पीऊँ ना तो फिर बस ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिन ही नहीं चढ़ा मेरा। तो बस अब मैं मज़े से अब बैठकर अब मैं चाय पीऊँगी सुकून से, क्योंकि सब मैं काम कर चुकी हुई थी, किचन सारा मैंने नीट भी कर लिया था। और यहाँ पर जी डिनर की तैयारी हो रही है और डिनर में मैंने जस्ट राइस बॉईल कर लिए थे, क्योंकि नेबर्स के यहाँ से ना हमें आज हलीम के पता नहीं दलीम कहते हैं क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग तो हलीम कहते हैं, बस वही आई थी। और उन्होंने ना ये डिब्बा भरकर हमें दिया था, इसमें से कुछ ना मेरी मामा ने खा ली थी, बताइएगा नहीं किसी को। और नेबर्स करते क्या हैं कि जब भी वो ये चीज़ बांटते हैं ना हलीम वगैरह, वो इस प्लास्टिक के ना बाउल में डालकर देते हैं और ये प्लास्टिक का डिब्बा ना वो हर एक को फ्री में देते हैं साथ। जब नई नई आई थी ना हमारे घर तो हमें पता नहीं था, तो हमने ना ये डिब्बा उनको वॉश कर ना हमें वापस कर दिया। आखिर ज़ाहिर बात है कोई देगा तो बर्तन वॉश कर हमने उनको वापस देने तो हैं ना। तो फिर उन्होंने कहा कि ये डिब्बा भी ना हलीम के साथ हम लोग सबको बांट रहे हैं। फिर हमें पता चला, फिर उसके बाद जब भी वो हमें देते हैं ना तो हमें पता होता है कि ये डिब्बा फ्री में आया हमें। राइस के साथ हलीम का कॉम्बो बहुत ही बेस्ट है। राइस के साथ दाल बनी हो, मसर बनी हो, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बस ये यहाँ पर मैं अब वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।